विजयादशमी का त्योहार मनाने के लिए इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सरहद पर मौजूद हैं और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा मना रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने सरहद की रखवाली करने वाले जवानों का हौसला भी बढ़ाया। कल तेजपुर के 4 कोर में पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहां उन्होंने जवानों के साथ बड़ा खाना में शिरकत की और उसके बाद अब भारत चीन सरहद के फॉरवर्ड एरियाज के ऊपर इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। भारत चीन सीमा के इलाके के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा और साथ ही शस्त्र पूजन की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के अंदर मौजूद है। तवांग का यह वही इलाका है जहां पर कुछ महीनों पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव की तस्वीरें सामने आई थी, तनाव की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है और दशहरे के इस अवसर के ऊपर दुश्मन की दहलीज पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये शस्त्र पूजन। आप लोग लो बेटा, आप लोग उठाओ, जल्दी उठाओ। आइए, आ जाओ आप। तो भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय तवांग के इलाके के अंदर मौजूद हैं। सीमा के अग्रिम इलाकों के अंदर न केवल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर वहां जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि सरहद के हालात का जायजा भी लिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरहद की दूसरी ओर चीन की करतूतों और हरकतों की निगरानी भी लगातार की जा रही है। भैया 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 आपको पीछे आना पड़ेगा सर, आपको पीछे आना पड़ेगा। भाई कोई भी थैंक यू नहीं बोलेगा तो दूर से कुछ आएंगे नहीं हम लोग का, किसी के मुंह से थैंक यू नहीं निकलना चाहिए सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को तस्वीरों में कैद करने की कोशिश तमाम जवान जो सरहद पर मौजूद हैं उनके लिए ये काफी भावुक क्षण होता है जब रक्षा मंत्री के पद पर मौजूद कोई नेता उनके बीच पहुंचता है। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद हैं। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्ट्रेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्ट्रेचर, यह कद न बन पाता। लोग मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। तो भीषण सर्दी हो या भयानक गर्मी हो, भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए वर्दी पहनकर तैनात जवानों को पूरा देश हर वक्त हर मौके पर सलाम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हीं भावनाओं को वहां पर प्रेषित किया, जवानों के बीच पहुंचकर। साथ ही वहां पर सेना के जो वरिष्ठ कमांडर हैं उनसे जमीनी हालात का जायजा भी लिया, ब्रीफिंग भी ली। साथ ही
खुद जाकर देखा कि किस तरीके से सीमा के हालात हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर जवानों के बीच न केवल उनका उत्साहवर्धन किया बल्कि शस्त्र पूजन भी किया। दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और 2019 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे तब उस समय चीन को काफी मिर्ची लगी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्मप्रकाश, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर समय हर बार दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के लिए किसी न किसी फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, पिछली बार औली गए थे, इस बार तवांग गए हैं। तवांग में पिछले कुछ समय के अंदर जिस तरीके का तनाव देखने को मिला था, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा कितना अहमियत रखता है? और आपको याद होगा 2019 के अंदर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग गए थे तो चीन को बहुत मिर्ची लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, देखिए 2 दिन का ये रक्षा मंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कल असम के तेजपुर में जिस तरह से उन्होंने सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया और आज तवांग में तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से रक्षा मंत्री वहाँ विजयदशमी मना रहे हैं और शस्त्र पूजा कर रहे हैं। देखिए ये यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्री की फॉरवर्ड एरिया में, क्योंकि एक तो जवानों का हौसला बढ़ाना है, वो मुश्किल परिस्थितियों में वहाँ देश सेवा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कहें कि लक्ष्य है कि चीन को एक सख्त मैसेज देना। जब भी हमारा कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है अरुणाचल जाते हैं तो चीन की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, क्योंकि चीन बार बार अरुणाचल पर अपना दावा करता है। तो कह सकते हैं बीते 2-3 साल में जिस तरह से चीन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में आए हैं और जिस तरह से चीन ने रुख अपनाया है, तो भारत के रक्षा मंत्री फॉरवर्ड एरिया में पहुंचकर एक मैसेज भी देना चाहते हैं चीन को कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, चाहे कोई भी उस पर दावा करे। तो एक ये मैसेज भी है और दूसरा अपने जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाना भी लक्ष्य है और आप तस्वीरें दर्शकों को बता ही रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल ब्रह्मप्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा, लेकिन शस्त्र पूजा सैनिकों के बीच उनके मोर्चे पर पहुंचकर करना, यह क्या संदेश देता है? शस्त्र पूजा की भारत के अंदर एक समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन सैनिकों के बीच शस्त्र पूजा की यह नई परंपरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से हर बार जाकर करते हैं सरहद के इस मौके के ऊपर, वहां पर शस्त्र पूजा क्या अहमियत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से जब भी रक्षा मंत्री, इससे पहले जो हमारे लड़ाकू विमान आए थे वहाँ पर गए तो रक्षा मंत्री ने वहाँ पर श्रीफल जो है भेंट करके, वहाँ पर फोड़ करके उनका और उनको जो है चिन्ह बना के, शुभ चिन्ह बना के उनका स्वागत किया और भारत लाए। तो रक्षा मंत्री जब भी जाते हैं, और ये तो विजयादशमी का मौका है, भारतीय परंपरा रही है शस्त्र पूजा करने की, तो आप कह सकते हैं कि सेनाओं के बीच भी शस्त्र पूजा की एक शुरुआत रक्षा मंत्री ने की है। और रक्षा मंत्री इससे पहले चाहे राफेल लड़ाकू विमान लेने फ्रांस गए हों, वहां भी उन्होंने पूजा की थी। और पूरी आप कहें कि मोदी सरकार एक तरह से भारतीय बिल्कुल ब्रह्मप्रकाश, सैनिकों के हौसले और साथ साथ आधुनिक हथियार दोनों का पूरा सम्मान यहां पर विजयदशमी के मौके पर करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।